नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हमारे गद्यांश पद्यांश की सीरीज़ के दूसरे पार्ट में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के 18 फरवरी 2019 को संपन्न हुए पेपर के हिंदी विषय के गद्यांश पद्यांश का अध्ययन करेंगे। आपने इस सीरीज़ के पहले पार्ट को बहुत ही सराहा है, बहुत ही पसंद किया है, तो उम्मीद है कि आप इस पार्ट को भी उतना ही पसंद करेंगे। आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस हमारे दूसरे पार्ट को। पहला जो गद्यांश है वो ये है कि एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। गुजर बसर लायक खेती थी, एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी। छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का पाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, न फसलें हुई थी न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूख ही रहा था, यानी कि सूखा ही रहा था। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोतकर क्या करूँगा, गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोककर कहा, गोमा, खेत जोतने से क्या फायदा होगा, वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डावाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। तो ये है हमारा आज का गद्यांश। इसमें पहला प्रश्न जो हमें हल करना है वो कुछ इस प्रकार है कि गोमा के पास कौन सा जानवर नहीं था। तो हम गद्यांश पद्यांश में देखिए तो हमें पहली लाइन में पता चल जाएगा कि उसके पास कौन कौन से जानवर थे। तो उसके पास एक जोड़ी गाय थी, एक जोड़ी बैल और एक 20 बकरियां थी, यानी कि गाय थी उसके पास, बैल थे और बकरियां थी। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। गाय भी थी, बकरियां भी थी और बैल भी थी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा भेड़। उसके पास भेड़ नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन आता है, आशा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आशा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए, आशा के पर्यायवाची होते हैं उम्मीद, एक और पर्यायवाची होता है इसका भरोसा, एक और यदि इसका पर्यायवाची देखें तो आस, और एक और पर्यायवाची इसका हो सकता है आकांक्षा। आकांक्षा भी इसका पर्यायवाची हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है उलाहना, ये नहीं हो सकता, वासना ये भी नहीं हो सकता, सांत्वना ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा आकांक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गोमा की परेशानी नहीं थी, यानी कि निम्न में से कौन सी उसकी परेशानी नहीं थी। जंगल, देखते हैं क्या ये परेशानी उसकी थी या नहीं। वर्षा, हाँ वर्षा उसकी परेशानी थी क्योंकि 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। फसलें उसकी परेशानी थी क्योंकि वर्षा नहीं हो रही, फसलें पक नहीं रही थी। चारा भी उसकी परेशानी थी क्योंकि फसलें नहीं होगी तो चारा कहाँ से मिलेगा, वर्षा नहीं होगी, फसलें नहीं होगी तो चारा कहाँ से मिलेगा। तो उसकी परेशानी नहीं थी, जंगल उसकी परेशानी नहीं थी। इस पूरे पद्यांश में कहीं भी जंगल का उल्लेख नहीं हुआ है, यानी कि जंगल उसकी परेशानी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, गोमा कौन था। तो इसका सीधा सा जवाब हो जाएगा गोमा
ना तो एक बनिया था, ना एक लोहार था, ना ही सुनार था। गोमा क्या था? गोमा एक किसान था। तो हमारा जवाब हो जाएगा किसान। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोमा के मन में खेत न जोतने का विचार क्यों आ रहा था? क्योंकि वह बहुत थक गया था, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह खेत जोते। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि और लोग खेत नहीं जोत रहे थे। दूसरे की देखा देखी तो वो काम कर नहीं रहा था, क्योंकि वर्षा होने का कोई आसार नहीं था। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट जवाब, क्योंकि वर्षा 3 वर्ष से नहीं हो रही थी और इस वर्ष भी कोई ऐसे आसार दिख नहीं रहे थे, ना कोई बादल आ रहे थे, ना कोई ऐसा कोई माहौल बन रहा था कि वर्षा आ सकती है। तो उस कारण वो खेत नहीं जोतने का उसको विचार आ रहा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गोमा कैसा व्यक्ति था? क्या गोमा मूर्ख था? नहीं। क्या गोमा आशावादी था? हाँ, हो सकता है। क्या गोमा कामचोर था? नहीं। क्या गोमा पागल था? नहीं। सही था। तो गोमा क्या था? गोमा आशावादी था, क्योंकि उसे आशा थी अभी भी कि वर्षा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आशावादी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बकरियों को कौन चरा रहा था? बकरियों को कौन चरा रहा था? तो हमने यहाँ पर देखा कि उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। यहाँ पर देखा, उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। तो बकरियों को चराने कौन गया था? उसकी पत्नी। हमारा जवाब हो जाएगा गोमा की पत्नी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, आषाढ़ महीने के बाद कौन सा महीना आता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपके नॉलेज का थोड़ा टेस्ट हो जाएगा। आषाढ़ के बाद क्या आपकी वैशाख आता है? क्या आपकी कार्तिक आता है? क्या सावन आता है? क्या ज्येष्ठ आता है? तो हम हिंदी महीने देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी महीनों की बात की गई है। तो हमारा हिंदी का जो पहला महीना होता है हिंदी वर्षों का, वो होता है चैत्र। चैत्र को हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है। दूसरा होता है वैशाख। तीसरा जो होता है हमारा, वो होता है ज्येष्ठ। चौथा होता है आषाढ़। पांचवा होता है श्रावण। छठा होता है, श्रावण को सावन भी बोलते हैं, भाद्रपद। भाद्रपद को ग्वार भी बोलते हैं। अगला होता है कार्तिक। अगला देखिए तो मार्गशीर्ष, जिसे अगहन बोलते हैं, अगहन। ज़्यादातर अगहन ही प्रयुक्त में आना है। फिर होता है हमारा पोष, जिसे पुष भी बोलते हैं। अगला आता है माघ, और अंतिम महीना आता है फाल्गुन, जिसे फागन या फागुन भी बोला करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब होगा, वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, आषाढ़ महीने के बाद कौन सा महीना आता है? तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। आषाढ़ के बाद कौन सा आता है? श्रावण। तो हमारा जवाब हो जाएगा सावन, क्योंकि श्रावण को सावन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये महीनों के नाम आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गुजर बसर में कौन सा समास है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गुजर बसर, देखिए यहाँ पर बीच में दे रखा है योजक चिन्ह, गुजर और बसर। योजक चिन्ह हमेशा दिया हुआ होता है। योजक जो चिन्ह होता है वो हमेशा होता है द्वंद्व समाज में। कौन से समाज में? द्वंद्व समाज में हमेशा हमको, द्वंद्व समाज जो होता है उसमें हमें योजक चिन्ह मिलेगा। तो गुजर बसर का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो गुजर और बसर हो जाएगा, और बसर। ये
और जिस भी समास में आपके या आए, जिस भी समास में आपके अथवा आए, जिस भी समास में आपके और आए, वो आपका होगा द्वंद्व समास। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप को जलवायु देखने को मिल जाए तो जलवायु का समास वगैरह होगा जल और वायु। यहाँ पर बीच में आ रहा है आपके और शब्द। एक और यदि आप देखिए पाप पुण्य, तो पाप पुण्य का होगा पाप, इसमें यहाँ पर या लगेगा, पाप या पुण्य। तो इस प्रकार से जिस भी शब्द में योजक चिन्ह प्रयुक्त हो, योजक चिन्ह ये ऐसा, वहाँ पर आपके होगा द्वंद्व समास। और इसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर गुजर का भी अपना मतलब है, बसर का भी अपना मतलब है, जल का अपना मतलब है, वायु का अपना मतलब है, पाप का अपना मतलब है और पुण्य का अपना मतलब है, यानी दोनों पद यहाँ पर प्रधान होते हैं। और कई बार दोनों पद एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, जैसे पाप का विलोम होता है पुण्य, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों से वर्षा कम हुई थी। तो हमको पद्यांश यहाँ पर साफ दिया हुआ है कि 3 साल से वर्षा कम हुई है। तो हमारा जवाब बड़ी आसानी से हो जाएगा ये 3 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा बेलों का खेती में क्या योगदान है। बेलों का खेती में क्या योगदान है। क्या बेलों से हम पीटते हैं बेलों को, क्या हम खेत जोतते हैं, हाँ ये हो सकता है। क्या हम चराते हैं सिर्फ उनको, क्या हम सिर्फ उनको हाँकते हैं मतलब ऐसे ही भगाते हैं। बैलों से हम क्या करते हैं कहते हैं, तो बैलों से हम खेत जोतते हैं। खेतों में जो जुताई होती है खेतों की, वो बैलों के द्वारा ही हुआ करते हैं। आजकल तो ट्रैक्टर आ गए, लेकिन पहले के ज़मानों में बैलों से ही जुताई किया करते थे लोग। पूरी पूरी गर्मी दिन में, दोपहरी में थोड़ा विश्राम करते थे और सुबह भी जुताई किया करते थे बैलों के द्वारा, और शाम को भी पूरी गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी में भी बैलों के द्वारा वो जुताई किया करते थे। और आज भी कई जगह की जाती हैं बैलों के द्वारा जुताई। तो हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा खेत जोतने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्य खंड में खेत जोत कर क्या करूँगा। प्रश्न गोमा किससे पूछता है। तो ये प्रश्न वो स्वयं से पूछता है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही। अब वो खुद से पूछता है कि यदि मैं खेत जोतूं तो मैं खेत जोत कर क्या करूँगा। मैं खेत जोत कर क्या करूँगा। देखिए यहाँ पर खेत जोत कर क्या करूँगा ये दे रखा है, खेत जोत कर क्या करूँगा। गोमा ने स्वयं से पूछा, तो इसका जवाब जाएगा स्वयं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा गोमा एक किसान था में कौन सा काल है। गोमा एक किसान था। गोमा एक किसान था। गोमा एक किसान है और गोमा एक किसान बनेगा या फिर होगा। यानी कि गोमा अभी छोटा है, वो किसान बनेगा, और गोमा अब बूढ़ा हो गया है, पहले वो किसान था। गोमा अभी भी जवान है, अभी भी वयस्क है कि वो खेती कर सकता है। तो गोमा था, ये हो जाएगा भूतकाल आपके, ये हो जाएगा आपके वर्तमान काल, और ये हो जाएगा आपका भविष्य काल। ठीक है, जहाँ पर आप भविष्य की बात करेंगे वहाँ पर भविष्य काल बनेगा, जिसमें गा गे की आएगा। जहाँ पर आप वर्तमान की बात करेंगे वहाँ पर वर्तमान काल आएगा, जिसमें हाँ हे आएगा। और जहाँ पर भूत की बात करेंगे वहाँ पर था थे थी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में था रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा भूत। ठीक है, भूत का। अगला क्वेश्चन है हमारा बाड़ा शब्द है विदेशी, देशज, तत्सम या फिर तद्भव। तो बाड़ा से हमें पता चलता है कि बाड़ा शब्द ये इस प्रकार का होता है। बाड़ा ये ऐसा,
यहाँ पर एक गेट हुआ करता है बड़ा सा। यहाँ पर कुछ छतें डाल दी जाती हैं और यहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है। यहाँ पर इनका चारा भरा जाता है। बहुत बड़ा सा होता है बाड़ा, बड़ा होता है बाड़ा। और ये हमारे देश में ही होता है। तो ये शब्द बाड़ा कौन सा शब्द हो जाएगा? देशज। ठीक है, हमारे देश में गांव में बाड़ा हुआ करता है जहाँ पर हम जानवरों को बांधा करते हैं, जानवरों को खिलाने की वस्तुएं उसमें भरते हैं, जैसे चारा वगैरह। तो बाड़ा होता है हमारा देशज शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा गद्यांश समाप्त हो गया है। अब हम आते हैं पद्यांश। पद्यांश जो है वो ये है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो दुहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। देखिए, पद्यांश में आपको ये करना है कि पहले पद्यांश को पूरा समझ लेना है और जिस भी शब्द के उसमें आपको अर्थ पता चल जाते हैं उन अर्थों को समझ लेना है। जैसे कि पहली लाइन में दिया हुआ है कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। पूछ लीजिए ज्ञान यानी कि जो साधु होता है उससे हमको उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु कोई भी हो सकता है, उसमें जाति धर्म संप्रदाय का कोई योगदान नहीं होता है। तो उसमें हम साधु किसको कहें? साधु उसी को कहेंगे जिसमें ज्ञान होता है, जिसने तपस्या की होती है। तो साधु जब भी मिले तो उससे हमको उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, सिर्फ उसका ज्ञान पूछना चाहिए कि उसमें कितना ज्ञान है। इसी प्रकार एक शिक्षक पे भी यही लागू होता है कि शिक्षक कैसा भी हो उससे उसका ज्ञान हमें पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति पूछनी चाहिए। ठीक है, अगला जो यहाँ पर लाइन दी हुई है कि मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी कि जो तलवार होती हैं उसमें जो म्यान होती हैं जिसमें हम तलवार को रखते हैं, तो उस म्यान का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि म्यान आपको युद्ध नहीं जिताएगी। म्यान आपको आपके शत्रु को मारने में आपकी सहायता नहीं करेगी। तो यहाँ पर मोल किसका है? तलवार का है। तो ये म्यान को तो बढ़ा रहने दीजिए आप, कोई मतलब नहीं उसका, आप तलवार से बाजी जीत जाएंगे। तो यहाँ पर महत्व किसका है? तलवार का। और साधु में किसका है? उसके ज्ञान का, ना कि उसकी जाति का। अगला जो दिया हुआ है वो ये है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। देखिए, माला तो कर में फिरे, कर का अर्थ होता है हाथ। क्या होता है? हाथ, हस्त, कई सारे होते हैं इसके भी पर्यायवाची। तो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। माला हाथ में फिरती हैं, फेरते हैं, जीभ कई में, मुख में फिरते हैं। मनवा तो दो दिशि फिरे, मन जो होता है वो दोनों दिशाओं में फिरता है, दोनों दिशाओं कई दिशाओं में फिरता है। ये तो सुमिरन नहीं, यानी कि माला तो सिर्फ हाथ में फिरती है, जीभ सिर्फ आपके मुँह में फिरती है। यानी कि ये एक निश्चित दिशा होती है जिनमें फिरती है, निश्चित एक दायरा होता है जिनमें फिरती है। लेकिन जब आपका मन की बात आती है तो वो सभी दिशाओं में फिरता है। आपका मन सुमिरन में नहीं लगता है, आपका मन आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य की प्राप्ति में नहीं लगता है। तो मन को कंट्रोल करना या आप ही के खुद के ही बस में है। तो मन है तो चंचल, मन को चंचल कहा गया है। मन एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। सबसे तेज गति भी आपकी मन की ही मानी गई है। ठीक है, और मन ही है कि मानता नहीं है। तो मन जिसके कंट्रोल में है वो सब कुछ पा सकता है। ठीक है, यानी जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है। ठीक है, तो हमारा ये हुआ इनका अर्थ। पहला क्वेश्चन जो हमको इसमें हल करना है वो ये है कि जीभ शब्द निम्न में से क्या है? जीभ शब्द निम्न में से क्या है? क्या जीभ स्त्रीलिंग है? क्या जीभ इनमें से कोई नहीं है? क्या जीभ पुल्लिंग है? क्या जीभ नपुंसकलिंग है? हिंदी में तीन ही लिंग होते हैं, एक होता है आपका स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक नपुंसकलिंग होता है। तो
जीभ जो है कि शरीर का एक अंग है, तो आप लिख लीजिए कि जीभ, साथ में आँख, साथ में एक और आता है आपकी नाक, एक और आता है उंगलियाँ, तो आपकी जीभ, आँख, नाक, उंगलियाँ, इन सभी को छोड़कर सभी आते हैं आपके आँख, नाक, जीभ, इन सभी को छोड़कर अन्य सभी जो शरीर के अंग होते हैं वो सभी आपके आते हैं, वो सभी आपके आएंगे पुल्लिंग में, और ये सभी आते हैं आपके स्त्रीलिंग में। जैसे कि जीभ से आप कोई भी वाक्य बनाएंगे, जैसे कि नाक चौड़ी करना, कोई सा एक मुहावरा होता है, जैसे कि नाक बहुत से कुड़ना, ऐसे ही उंगलियाँ ऐसी की ऐसी चिपक गई, कुछ ऐसे ही हम जब इनका प्रयोग करते हैं तो हमें स्त्रीलिंग का वहाँ पर आभास होता है। तो शरीर के जो अंग होते हैं, जीभ, आँख, नाक, उंगलियाँ, इन सब को छोड़कर सभी पुल्लिंग में आते हैं, तो ये सभी आते हैं आपके स्त्रीलिंग में। हमारा जवाब हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान के माध्यम से कवि ने किसके महत्व को प्राथमिकता दी है। यहाँ पर कवि ने प्राथमिकता दी है साधु की, जाति को नहीं दी है, नहीं साधु को दी है, नहीं तलवार को दी है, यहाँ पर दी है ज्ञान को। तलवार को भी दी है लेकिन वो इस लाइन में नहीं दी है, हमारी इस पंक्ति में नहीं दी है उन्होंने, उसने अगली पंक्ति में दी है तलवार को भी महत्व। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ज्ञान। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कर का अर्थ क्या है। तो कर का अर्थ हमने देखा था, कर का अर्थ होता है हाथ। इसके और भी पर्यायवाची आप यदि देखना चाहें तो इसका और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे हाथ होता है इसका पर्यायवाची, जैसा आपका होता है बाहु, जैसा आपका होता है भुजा, जैसा आपका होता है पानी, तो ये सभी आपके पर्यायवाची हो जाएंगे कर की। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा हाथ। ठीक है, हाथ यानी कि कर। अगला जो क्वेश्चन है वो ये होगा कि पढ़ा रहन दो म्यान से क्या तात्पर्य है, यानी कि इससे तात्पर्य क्या है। इससे तात्पर्य है कि म्यान को पढ़ा रहने दो, वो महत्वहीन है, तो म्यान का महत्वहीन होना। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि दुहु दिशि फिरे का क्या तात्पर्य है। मन का भटकाव, चारों राज्य, चारों लोग, चारों कुल। तो देखिए ये चारों राज्य, चारों कुल, चारों, ये सभी सेम ही अर्थ बता रहे हैं, और इन सभी का अर्थ आपके इसमें समाहित हो जाता है। इन सभी का अर्थ होता है मन का भटकाव, तो हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा दो दिशि फिरे का मन का भटकाव। हमारा जवाब हो जाएगा मन का भटकाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमिरन के अंतर्गत क्या आता है। सुमिरन के अंतर्गत आता है केवल चिंतन आता है, क्या केवल स्मरण आता है, क्या मनन आता है। तो सुमिरन के अंतर आपका चिंतन, स्मरण, मनन, उपरोक्त सभी आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रस्तुत पंक्ति किस छंद में रचित है। तो ये पंक्तियाँ जो रचित हैं वो आपकी साखी में रचित है। ये कबीर की साखियाँ हैं, कबीर के दोहे हैं जो साखी के अंतर्गत रचे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या पूछने से मना कर रहा है। क्या कवि जाति पूछने से मना कर रहा है, क्या कवि ज्ञान पूछने से मना कर रहा है, क्या कवि वैराग्य पूछने से मना कर रहा है, या उपरोक्त सभी। तो कवि आपको जाति पूछने से मना कर रहा है, जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने किसके महत्व को दर्शाया है। प्रस्तुत पंक्ति में पंक्ति नहीं दी है, शायद यहाँ पर पंक्ति यही देना चाहता होगा, ये जो पंक्ति है वो ये देना चाहता होगा,
मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। तो इसके महत्व को दर्शाएं, तो इसका जवाब हो जाएगा म्यान के महत्व को नहीं दर्शाएं, नहीं है ज्ञान के महत्व को नहीं, उपरोक्त सभी को, तो इसका अर्थ हो जाएगा तलवार। अगला क्वेश्चन है हमारा 25th, वो ये है कि तलवार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पर फोकस कीजिएगा। सीधा तलवार का पर्यायवाची शब्द और कृपाण लगाकर आ गए तो आपके नंबर सीधे कट कर लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, नहीं, न, ये ऐसे शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा तर्कस इनका पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि तलवार के पर्यायवाची आप देख लीजिए, इसका पर्यायवाची होता है एक अस्सी, जो यहाँ पर दे रखा है ये अस्सी। और इसके बाद होता है आपका इसके पर्यायवाची खड़क, खड़क भी इसका पर्यायवाची होता है, जो भी दे रखा है यहाँ पर। फिर उसका होता है कृपाण, ये भी दे रखा है यहाँ पर। फिर होता है इसका पर्यायवाची चंद्र हास, ये भी इसका पर्यायवाची होता है। फिर होता है शमशीर, शमशीर, शमशीर भी इसका पर्यायवाची होता है। और आखिरी एक और होता है, वो ये होता है कि करवाल। तो ये इतने सारे इसके पर्यायवाची होते हैं तलवार के, ना कि तर्कस। तर्कस वो होता है जिसमें अपन तीरे रखते हैं, तर्कस तर्कश के ही समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा तर्कस। यदि हम तर्कस के पर्यायवाची यदि देखें तो तर्कस के पर्यायवाची होते हैं हमारे तूण, इसके साथ तुणीर, तुणीर का अर्थ भी ये होता है। फिर होता है हमारा त्रोण, फिर होता है निशंग, 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 और एक और होता है आखिरी ईशुति। ये सभी तर्कस के पर्यायवाची होते हैं। तो कभी आ जाए तो इन्हें भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मन कहाँ फिरता रहता है? ज्ञान में नहीं, उपवन में नहीं, चारों दिशाओं में हाँ, ये जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मन तो दो दिशा फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। पंक्ति में कवि ने किस बात का विरोध किया है? किस बात का विरोध किया है? इसमें कवि ने विरोध किया है आपका, इसमें कवि ने, तो इस पंक्ति में कवि ने कर्मकांड का विरोध किया है, ठीक है। तो हमारा जवाब हो जाएगा कर्मकांड। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने सुमिरन किसे नहीं माना है? तो कबीर ने जीभ डुलाने को सुमिरन नहीं माना है, कबीर ने मन को चारों दिशाओं में घुमाने को भी नहीं माना है, माना फेरने को भी नहीं माना है। तो इन सभी को कबीर ने सुमिरन नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो साधु का स्त्रीलिंग यदि हम देखेंगे तो साधु ये भी नहीं होगा, साध्वी ये भी नहीं होगा, साधुई ये भी नहीं होगा, साध्वी होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जवाब हो जाएगा साध्वी, ठीक है। साधु का तो साध्वी हो गया। अब आप देख लीजिए ऋषि का क्या होता है? ऋषि का जो स्त्रीलिंग यदि हम करेंगे तो वो होगा ऋषि का, ऋषि का। एक और यदि देख लीजिए आप, आचार्य का यदि आप करेंगे स्त्रीलिंग तो आचार्य का स्त्रीलिंग होगा आचार्या, यानी कि अंत में या ऐड हो जाएगा। अगला जो है गुरु का, गुरु के दो स्त्रीलिंग होते हैं, एक तो आपका होता है गुरुआइन और एक होता है गुरुमा, गुरुमा भी बोलते हैं इसको, इनको। तो जब भी आपको ऑप्शन में गुरु और गुरुआइन दोनों साथ में दिखे तो वहाँ पर आप गुरुआइन ही लगाइए, ठीक है। हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर साध्वी। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, सुमिरन का क्या अर्थ है? भगवान के नाम का स्मरण करना, क्रोध करना, मृत्यु को प्राप्त करना, या फिर इनमें से कोई है। तो सुमिरन का अर्थ होता है भगवान के नाम का स्मरण करना।
तो ये हमारा आज का गद्यांश पद्यांश की सीरीज़ का दूसरा पार्ट समाप्त होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में हमारी वॉइस प्रॉब्लम की एक समस्या जो हमको देखने को मिली थी, उसमें हमने इम्प्रूवमेंट करने की आज कोशिश की है। उम्मीद है वो इम्प्रूवमेंट आपको पसंद आएगा, और यदि और भी किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट यदि आप चाहते हैं तो आप हमें बेबाकायदा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।